आज हम क्रिकेट्स की पोजीशन के बारे में इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई नहीं आपको पढ़ाएगा इतने अच्छे तरीके से। चले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। अगर क्रिकेट की बात करें हम तो क्रिकेट में सबसे पहले यहाँ खड़ा होता है गोलकीपर। कौन खड़ा होता है यहाँ पे? गोलकीपर। और गोलकीपर के बिल्कुल साथ पे अगर हम देखें इस साइड पे तो ये होती है स्लिप। ये स्लिप जो होती है, जो गोल मिस करता है गोलकीपर कैच, वो स्लिप पकड़ लेती है। और स्लिप जो ये हो गई, और स्लिप के बिल्कुल इस साइड पे, राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे गुल्ली होता है। कौन खड़ा होता है? गुल्ली। गुल्ली के लिए हम जी लिख देते हैं और स्लिप के लिए हम एस लगा देते हैं और गोल के छोटा जी स्मॉल जी लगा देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा गुल्ली हो गया, ये हमारी स्लिप हो गई और ये हमारा गोलकीपर हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉलर होता है और यहाँ पे बैट्समैन होता है। अब हम ऐसा करते हैं, ग्राउंड पे एक लाइन लगाते हैं। इस साइड पे एक सीधी लाइन लगाएंगे और एक लाइन इस साइड पे और एक लाइन दूसरी साइड पे। अब इससे क्या होगा, हमारे ग्राउंड में कवर और पॉइंट का एरिया बन चुका है। कवर जो है वो ये वाली एरिया जो है ये कवर कहलाता है और जो दूसरा वाला एरिया है वो पॉइंट कहलाएगा। ये वाला एरिया पॉइंट कहलाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी मैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारा पॉइंट हो गया ये, और ये थर्ड मैन का एरिया है। क्या है? थर्ड मैन का एरिया। ये सारा का सारा थर्ड मैन का एरिया कहलाता है। उसके बाद ये हमारी स्लिप होगी, ये हमारी गुल्ली होगी, हमारा पॉइंट हो गया। अब हम वापस आते हैं 30 यार्ड के एरिया में। यहाँ पे खड़ा होता है पॉइंट, बेसिकली यहाँ खड़ा होता है पॉइंट। अगर पॉइंट मूव कर जाए आगे की जानिब तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा? यही पॉइंट कहलाएगा बैकवर्ड पॉइंट। क्या कहलाएगा? बैकवर्ड पॉइंट। बी और पी से हम इसको लिख देते हैं बैकवर्ड पॉइंट। और ये है पॉइंट और वो है बैकवर्ड। अगर पॉइंट पीछे आ जाए, बाउंड्री लाइन के पास आ जाए तो यही पॉइंट कहलाएगा डीप पॉइंट। सिर्फ डीप का वर्ड का इजाफा करना है। यही पॉइंट क्या कहलाएगा? डीप पॉइंट, अगर ये पीछे चला जाएगा बाउंड्री के पास। और अगर बैकवर्ड पॉइंट चला जाए पीछे की जानिब बाउंड्री के पास तो यही बैकवर्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? डी बैकवर्ड पॉइंट। सिर्फ डी का इजाफा करना है, डी बैकवर्ड पॉइंट कहलाएगा। बैकवर्ड पॉइंट डी बैकवर्ड पॉइंट बन जाएगा बाउंड्री लाइन के पास जाके। अब हम कवर के पास आते हैं। कवर की पोजीशन ये होती है, बेसिकली कवर यहाँ होता है। लेकिन अगर कवर पीछे आ जाए तो इसी कवर को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा कवर। आपने सुना ही होगा, एक्स्ट्रा कवर हो जाएगा। अगर ये पीछे इस तरफ मूव कर जाएगा तो ये एक्स्ट्रा कवर हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा कवर पीछे बाउंड्री लाइन के पास आ जाए तो यही एक्स्ट्रा कवर डीप एक्स्ट्रा कवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डीप एक्स्ट्रा कवर। और अगर कवर पीछे आ जाए बाउंड्री लाइन के पास तो ये हो जाएगा डीप कवर। डी और सी से हम इसको कर देते हैं। इतना हो गया। ये क्या हो गया? डीप कवर हो गया, ये डीप एक्स्ट्रा कवर हो गया। अगर पॉइंट पीछे गया वो डीप पॉइंट हो गया, बैकवर्ड। इसी तरह हम देखें स्लिप यहाँ होती है, लेकिन अगर स्लिप चली जाए पीछे की जानिब 30 यार्ड के एरिया में, ये सारा का सारा 30 यार्ड के एरिया, तो फ्लाई स्लिप बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फ्लाई स्लिप। स्लिप जाएगी पीछे तो फ्लाई स्लिप। थर्ड मैन अगर यहाँ पे आ जाए तो ये शॉर्ट थर्ड मैन बन जाएगा। ये पूरी की पूरी 30 यार्ड की फील्ड है, 30 यार्ड की सारी की सारी जो पिच से 30 यार्ड तक के फासले पे होती है। अगर थर्ड मैन यहाँ आ जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन क्या हो जाएगा? शॉर्ट थर्ड मैन, जिसको हम एस और टी से कर देते हैं डोमिनेट। उसके बाद अगर हम अपने ग्राउंड को एक स्ट्रेट लाइन खींचे, इस तरह पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन, तो हमारा ग्राउंड 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और अगर इस साइड पे देखें स्ट्रेट लाइन के तो इसको हम लॉन्ग ऑफ एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग ऑफ एरिया। और जो उस साइड का एरिया उसको हम कहते हैं लॉन्ग ऑन एरिया। क्या कहते हैं? लॉन्ग ऑन एरिया। अगर तो प्लेयर राइट हैंडेड बैट्समैन है तो ये साइड उसकी लेग साइड है, ये साइड उसकी ऑफ साइड है। लेकिन अगर तो प्लेयर लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन है तो तमाम पोजीशन उलट हो जाएंगी और ये साइड उसकी ऑफ साइड और ये साइड उसकी लेग साइड हो जाएगी अगर तो वो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आते हैं, एक ये हमारा यहाँ पे जो बैट्समैन के बिल्कुल पास यहाँ अंपायर होता है और एक अंपायर इधर होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बैट्समैन से 90 के एंगल पे जाएं सीधा सीधा तो ये स्क्वायर लेग होता है। यही स्क्वायर लेग अगर जाएगा थोड़ा सा ऊपर की जानिब तो यही स्क्वायर लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैकवर्ड स्क्वायर लेग। और अगर हम थोड़ा सा और ऊपर की जानिब जाएं तो वो पोजीशन होगी वो फाइन लेग हो जाएगी। फाइन लेग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये है फाइन लेग। और अगर यही फाइन लेग जाएगा पीछे बाउंड्री के पास तो ये बन जाएगा डीप फाइन लेग। क्या बन जाएगा? डीप फाइन लेग। और अगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग जाएगा पीछे तो ये हो जाएगा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग।
ये हमारा हो गया डी बैकवर्ड स्क्वेयर लेग। और अगर हमारा स्क्वेयर लग जाता है पीछे बाउंड्री के पास तो ये हो जाएगा डीप स्क्वेयर लेग। सिर्फ डीप के वर्ड का हमने इजाफा करना है, डीप स्क्वेयर लेग। उसके बाद हम आते हैं अपनी बाकी पोजीशंस की जानिब। अगर स्क्वेयर लेग, ये हो गया स्क्वेयर लेग बिल्कुल 90 के एंगल पे, ठीक है जी, ये हो गया स्क्वेयर लेग। और स्क्वेयर लेग पीछे बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, और इससे आगे फाइन लेग। फाइन लेग पीछे गया तो डी फाइन लेग, इस तरह से। और अगर हम पिच के बिल्कुल मिड पे एक लाइन खींचे, बिल्कुल मिड पे देखें तो ये बिल्कुल इसके यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा यहाँ अगर प्लेयर खड़ा होगा तो ये मिड विकेट है, जो पिच के मिड के बिल्कुल ऐसे खड़ा है, ये मिड विकेट है। अगर ये जाएगा पीछे की जानी मिड विकेट तो ये बन जाएगा डीप मिड विकेट, ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम फाइन लेग की बात करें, अगर फाइन लेग जाता है पीछे, जो कि गोलकीपर बिल्कुल पीछे की जानिब जाएगा फाइन लेग, तो ये बन जाएगा डीप एक्स्ट्रा फाइन लेग। क्या बन जाएगा? डीप एक्स्ट्रा फाइन लेग। वैसे फाइन लेग कम ही जाता है पीछे, बिल्कुल गोलकीपर के बिल्कुल पीछे, लेकिन यहाँ पे अगर जाएगा डीप एक्स्ट्रा फाइन लेग होगा बाउंड्री के पास पास, और ये एक्स्ट्रा कवर कर रहा है इसलिए डीप एक्स्ट्रा फाइन लेग हो जाएगा अगर ये गोलकीपर के बिल्कुल पीछे जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट ऐसा जिसको हम सिल्ली पॉइंट कहते हैं। अगर कोई यहाँ खड़ा है बिल्कुल इस बैट्समैन के पास पिच के ऊपर, तो ये सिल्ली पॉइंट है। और ये सुसाइडल पॉइंट होता है। और जो प्लेयर होता है वो हेलमेट पहन के खड़ा होता है यहाँ पे, ताकि उसको बॉल ना लगे, उसको चोट ना लग जाए, तो ये सिल्ली पॉइंट है। तो मैंने आज बेसिक पोजीशंस थी वो बता दी क्रिकेट की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।